लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हम लोगों के पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है हेड टेल मेथड, सेकेंड मेथड है पैरेललोग्राम मेथड एंड थर्ड मेथड है ट्राइंगल मेथड। हेड टेल मेथड हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड दैट इज द पैरेललोग्राम मेथड को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये मेथड होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करके पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहले देखो, हम लोगों को यहाँ पे एक लॉ पढ़ना होगा, दैट मीन्स पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ आपको ये बताता है कि कोई भी दो वेक्टर है, सपोज ए एक वेक्टर है और एक वेक्टर है बी। अब ये जो दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर में सपोज कुछ एंगल गिवन है। ऑब्वियसली जब इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे इस तरफ से, तो इन दोनों के बीच का एक एंगल आएगा, करेक्ट। सो सिंपली इफ आई मतलब मैं अगर बी को पैरेलली शिफ्ट करूं इस हिसाब से, तो आप देख पा रहे हो कि ए और बी के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल फॉर्म हो रहा है। सो ये एंगल क्या है, दिस एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब हम लोगों को काम क्या है, हम लोग को ऐड करना है ए एंड बी को। ओके, दैट मीन्स वी वांट टू ऐड दिस टू वेक्टर्स। अब ऐड करने के लिए कौन सा लॉ फॉलो करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ। अब ये लॉ क्या बताता है, देखो ये लॉ यही बताता है कि आपको जो दो वेक्टर को ऐड करना होगा, सपोज यू वांट टू ऐड ए और बी, तो ए और बी को आप लोग ऐसे रखो, दैट मीन्स इन दोनों के टेल दोनों को जोड़ दो। ओके, ऐसे जोड़ो, ऐसे इन दोनों को प्लेस करो ताकि ये दो ए और बी रिप्रेजेंट करे टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। आप देख सकते हो ये ए वेक्टर है, तो इसके पैरेलल मैंने ये साइड ड्रॉ किया, ये भी क्या होगा, ए होगा। ये अगर बी है तो ये भी मेरा क्या होगा, बी होगा, करेक्ट। सो दैट मीन्स ए एंड बी रिप्रेजेंट दी टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब देखो इतना तो समझ में आया। अब ये जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये जो डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल ही आपको देगा रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स ए एंड बी। दैट मीन्स अगर आप लोग ऐड करते हो, ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। क्लियर। अब देखो, अब क्वेश्चन में दिया हुआ था ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा। ओके, अब ये आर क्या है, आर इज द रिजल्टेंट वेक्टर। आर मैंने क्या बताया था, रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, ऑब्वियसली वेक्टर है, दैट मीन्स इट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ओके, मैग्नीट्यूड को आपको पता है हम लोग आर से डिनोट करते हैं या सिंपल आर से डिनोट कर सकते हो, मॉड्यूलस और या सिंपली आर। ओके, इसका वैल्यू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। आई होप इट इज क्लियर। अब बताना है डायरेक्शन, क्योंकि रिजल्टेंट मैंने क्या बताया, वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज इसका डायरेक्शन भी होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन पता चलता है एंगल से। तो हम लोग ये बोल देते हैं कि सपोज ये जो आर है रिजल्टेंट है, वो ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहे हैं। तो अगर अल्फा स्पेसिफाई अगर हम लोग कर दे, तो हम लोग बोल पाएंगे ओके रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल करके इस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड ये है। अब ये अल्फा के लिए भी हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, सो लेट मी राइट द फॉर्मूला फॉर अल्फा, जिसके लिए हम लोग निकालेंगे क्या, tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। Clear? So these two are the formulas to find the resultant vector. That means simply parallelogram law आपको समझ में आया। चलिए इसका पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram which are directed away from their common point, that means दोनों को टेल टू टेल जोड़ना है, ठीक है। देन उन लोगों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दैट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग अवे थ्रू द कॉमन पॉइंट। सो ये रिजल्टेंट भी आपको कहाँ से बनाना है, दोनों का जो कॉमन पॉइंट है उसी से बनाना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया। अब ये तो स्टेटमेंट आपके पास हो गया और ये फॉर्मूलाज भी आपके पास आ गए, बट ये फॉर्मूलाज आए कहाँ से, दैट मीन्स डेरिवेशन हम लोगों के लिए हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए डेरिवेशंस देखते हैं। तो डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन कैसे करेंगे हम लोग। तो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर ड्रॉ करके रखा है, राइट। और ए और बी का एंगल क्या है, थीटा। तो रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा वो आएगा आर, और आर कितना एंगल में होगा ये भी हम लोग ने स्पेसिफाई किया, दैट इज दी अल्फा।
ओके। बट हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूव टू थिंग्स, दैट मीन्स आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड डायरेक्शन के लिए अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो चलिए देख लेते हैं डेरिवेशंस कैसे करने हैं। डेरिवेशन करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ये जो भी है मतलब जो ए वेक्टर है इसको, इस लाइन को थोड़ा सा हम लोगों को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद हम लोगों को ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग एक काम करते हैं, थोड़ा नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं। ओ से हम लोग ये जो लाइन एक्सटेंड किया इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसके ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, तो दिस इज 90 डिग्री, करेक्ट। ओके, अब देखो, अब एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को P नाम दे देते हैं, इसको Q नाम दे देते हैं। ओके, इसको P और इसको Q नाम दे दिया। ओके, और इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं M। ओके, अब देखो क्या है, अगर ये 90 डिग्री है, अच्छा तो क्या कैसे अब हम लोगों को करना पड़ेगा। अब एक काम करो, प्रूफ करने के लिए सबसे पहले ले लो ट्रायंगल POQ। POQ लिया, अब देखो आप ये देख सकते हो, ये अगर मैंने बताया था ये अगर B होगा, ओके, तो ये वाला भी B होगा, बिकॉज पैरेललोग्राम का इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है एंड इक्वल होता है। तो जस्ट मैंने मैग्नीट्यूड B लिखा है, तो दैट मीन्स सिंपली ये अगर B होगा तो ये भी B हो रहा है। अगर ये B हो रहा है तो आप अब काम कर सकते हो, ये जो ट्राइंगल है POQ, इसमें ये 90 डिग्री है, अब ये B होगा तो ये भी B होगा, पैरेलल है, दैट मीन्स ये अगर थीटा हुआ तो आपका ये एंगल भी क्या होगा, ये एंगल भी थीटा ही होगा। तो अब इधर से POQ से यू कैन राइट cos थीटा। cos थीटा क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस क्या है PQ और हाइपोटेनस है PO। आई होप ये समझ में आए, तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। ओके, अब इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग लिखेंगे PQ। PQ मतलब PO cos थीटा। अब PO क्या होता है, PO मतलब हो गया मेरा B, सो PO की जगह लिखेंगे हम लोग B cos थीटा। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब देखो OQ। OQ क्या, अब इसी ट्राइंगल से आप एक काम करो, साइन थीटा लिखो। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मींस OQ बाय PO। सो OQ को OQ रखो और PO को एक लिख दो आप लोग वापस B, दैट मीन्स OQ इज इक्वल टू आया B साइन थीटा। तो OQ भी मिल गया और PQ भी मिल गया। अब ये सब क्यों निकाल रहे हैं, रीजन क्या है निकालने का, रीजन यही है, हम लोगों को फाइंड करना है R। अब R कैसे फाइंड करेंगे, ये ट्राइंगल तो नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो ये वाला 90 डिग्री है ही नहीं, ये 90 डिग्री एंगल है ही नहीं, तो पिथागोरस थ्योरम हम लोग यूज नहीं कर सकते। बट अगर हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ पे ये 90 डिग्री हो जाता है, दैट मीन्स हम लोग पिथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पिथागोरस थ्योरम से हम लोग बोल सकते हैं ओ एम स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, करेक्ट, समझ में आया। इसीलिए हम लोग इधर से ओ क्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं और ये पी क्यू निकालने का कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो चलो ये और इजी हो जाएगा, देखते हैं। तो अब देखो कैसे करना है, बहुत इजी है। अब ट्राइंगल ले लो ओ क्यू एम। अब ओ क्यू एम ट्राइंगल से एम ओ स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा, बेस क्या होगा, बेस होगा आपका एम क्यू होल स्क्वायर प्लस ओ क्यू होल स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब एम ओ मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आर स्क्वायर, एम क्यू क्या होगा, एम क्यू मतलब एम क्यू आप लिख लो, एम क्यू मतलब एम पी प्लस पी क्यू होल स्क्वायर, और ओ क्यू क्या हो गया, ओ क्यू स्क्वायर आपका हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा स्क्वायर। अब एम पी प्लस पी क्यू को क्या लिख सकेंगे, देखो एम पी प्लस पी क्यू, एम पी क्या हो जाएगा, एम पी आपका हो जाएगा ए वेक्टर, करेक्ट। तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो एम पी की जगह क्या लिखेंगे, एम पी की जगह लिखेंगे ए, और पी क्यू मैंने निकाला है बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू है, तो इधर से क्या आ जाएगा, अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
ओके, इट इज क्लियर। अब देखो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, बी स्क्वायर क्या जा रहा है, कॉमन जा रहा है, तो इधर से बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, सो इधर से आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, तो हम लोगों के पास आ गया प्लस 2ab कॉस थीटा। सो यहाँ पे सिंपली आर इज इक्वल टू क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट का आ गया आपके पास आंसर। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन भी तो निकालना है ना, डायरेक्शन बहुत ईजी है। डायरेक्शन के लिए भी क्या करना है, सिंपली आप लोगे क्या, आप लोगे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये अल्फा है तो इधर से बस tan अल्फा निकालना है, ठीक है। tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब ये वाला ओ क्यू बाई बेस क्या होगा एम क्यू, राइट। इतना तो समझ में आ गया, चलिए ये लिख लेते हैं। सो हम लोगों के पास आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू ओ क्यू बाई एम क्यू। ओ क्यू को ओ क्यू रखते हैं, एम क्यू को मैंने अभी बताया, एम क्यू क्या लिख सकते हैं, एम पी प्लस पी क्यू। सो हम लोग लिख देते हैं एम पी प्लस पी क्यू। अब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू हम लोगों ने निकाला है बी साइन थीटा और पी क्यू निकाला है बी कॉस थीटा, तो लिख देते हैं ओ क्यू मतलब आ गया बी साइन थीटा और एम पी मतलब ए और पी क्यू आ गया बी कॉस थीटा। सो देयरफॉर अल्फा कितना आ गया, tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये जो एंगल आ गया का मतलब है आपको डायरेक्शन मिल गया। तो यही है जो मैंने डिराइव किया, दैट इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, सो ये फुल डेरिवेशन है, तो कैसे करना है मैं आपको वापस से बहुत ही इजी वे में बता देती हूँ कि हम लोगों को पहले ए और बी ड्रॉ करना है, रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, फिर ए वेक्टर जो कि है ये वाला, ठीक है, ये ए वेक्टर है। इधर अगर नहीं समझ में आ गया तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, ये ए है तो ये ए वेक्टर है, तो इसके ऊपर हम लोगों ने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, देन हम लोगों ने पहले ओ क्यू निकाला, देन हम लोगों ने निकाला पी क्यू, ठीक है। उसके बाद ये बड़ा ट्राइंगल लिया, इसमें पिथागोरस थ्योरम यूज करके आर निकाला, एंड वापस यही ट्राइंगल लेके tan अल्फा जब निकाला तब हम लोगों का डायरेक्शन भी निकल गया। ओके, सो ये मेथड है, आप इस मेथड का कॉपी में लिख लो, डेरिवेशन को खुद से हाथ से करो, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आया। अब इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूमेरिकल्स ही आपके एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 1, दो फोर्स है ए फॉर ए, दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री एंड वैल्यू ऑफ ईच फोर्स इज गिवन एज 6 न्यूटन। क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब इधर देखो a क्या है, ये एफ है, b क्या है, ये भी एफ है, और थीटा क्या है, ये 60 डिग्री है। ओके, और एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है 6 न्यूटन। तो बस बैठा दो, तो ये आ गया, पहले एफ स्क्वायर बैठा दो, एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो आंसर कितना आया, आंसर आ गया आपका 3f स्क्वायर। करेक्ट, 3f स्क्वायर आया या कुछ गड़बड़ किया, ओके देखते हैं। 3f कितना है, f है 6 स्क्वायर, तो 6 6 जा 36 इंटू 3 तो 108, तो ये r आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 108, राइट। अब इसको अगर सॉल्व करो तो आपका आएगा 6√3 न्यूटन, ये आंसर आ गया। ये आ गया, बस मैग्नीट्यूड आया, अभी भी डायरेक्शन बाकी है। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ पे एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, ये पैरेललोग्राम हुआ, इसका जो डायगोनल आएगा वही होगा आपका रिजल्टेंट। तो दिस इज द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये एंगल को अल्फा बोलते हैं, तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है, tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। करेक्ट। अब देखो
फॉर्मूला में बैठाओ, b मतलब 6 साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 कॉस 60 डिग्री। अब 6 तो कॉमन लेके कट जाएगा, साइन 60 डिग्री मतलब √3/2, इधर आ जाएगा 1 प्लस हाफ। तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा, √3/2, और नीचे ये ऊपर 2 चला जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे √3/3 मतलब 1/√3। तो आपका tan अल्फा इज इक्वल टू आया 1/√3, एंड यू नो tan कितना का वैल्यू √3 आता है, 1/√3, tan 30 डिग्री। सो ये एंगल अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री। तो रिजल्टेंट वेक्टर एक जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है उसके साथ कितना एंगल में है, 30 डिग्री एंगल में प्रेजेंट है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बहुत इजी था, बट आपको करके दिखाना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये हम लोगों का हो गया। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू फोर्सेस दैट मीन्स F1 और F2 दोनों का रेशियो है 3:5, ओके, 3:5, और रिजल्टेंट का वैल्यू है 28 न्यूटन, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, राइट। तो F1 और F2 का वैल्यू निकालने बोला है। ओके, तो दो फोर्सेस F1 और F2 है, तो रिजल्टेंट R का फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A² प्लस B²। तो ए बी की जगह ए, यहाँ पे देखो ए क्या है, ए मतलब हम लोगों का है F1, और ए बी क्या है, बी है हम लोगों का F2। तो ये F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 कॉस थीटा, ठीक है। थीटा कितना है, थीटा इज दी 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री कितना होता है, अभी मैंने बताया, इट इज इक्वल्स टू हाफ, राइट। तो F1 और F2 का रेशियो दिया हुआ है, राइट। तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग अगर रेशियो दिया हुआ है 3:5, तो हम लोग ले लेते हैं F1 है 3x न्यूटन और F2 है 5x न्यूटन। तो बस अब बहुत इजी है, रूट बैठाओ, ये आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x, ओके। ओ 2 और 2 कट जाएगा क्योंकि नीचे भी क्या है, cos 60, दैट मीन्स ये गया। अब इसको कैलकुलेशन तो आप इजीली कर सकते हो, तो 3 3 जा क्या आ जाता है, 9x² प्लस 25x² प्लस 3 5 जा 15x², राइट। अब 15x² आ गया, इधर x था, तो इसको कैलकुलेशन करने से आपका आ जाएगा, r का वैल्यू आ जाएगा 7x, क्लियर। सो r का वैल्यू, सॉरी हाँ, r इज इक्वल टू, अब r दिया हुआ है क्वेश्चन में 28, सो 28 इज इक्वल टू 7x, तो इधर से सॉल्व करके x इज इक्वल टू आ जाएगा 4, राइट। x आ गया, अब आपको तो F1 और F2 का वैल्यू निकालना है, तो बैठा दो। F1 क्या है, 3 इंटू 4 मतलब 12 न्यूटन, और F2 कितना आएगा, 5 into 4 that is 20 न्यूटन। सो दिस आर दी आंसर्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आप नए हो तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स दो वेक्टर्स है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो सपोज ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, दोनों के मैग्नीट्यूड सपोज इक्वल है, ओके। तो अब देखो बोला है दोनों को ऐड किया तो रिजल्टेंट जो आया उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, दैट मीन्स इसके साथ आर भी सेम है, करेक्ट। बोला है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालो, मतलब थीटा आप निकालो। बहुत इजी है, तो फॉर्मूला क्या है, आर स्क्वायर, स्क्वायर कर लेते हैं तो इजी रहेगा। मैं पहले फॉर्मूला लिखती हूँ, 2ab cos थीटा। इधर क्या निकालना है, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, यहाँ पे रिजल्टेंट का एंगल नहीं निकालने बोला है, अल्फा नहीं निकालना है, यहाँ पे हम लोगों को निकालना है थीटा। सो क्या आ जाएगा, आर का वैल्यू भी हम लोग ए बैठा देते हैं, तो A² इज इक्वल टू A² प्लस बी का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, प्लस 2a इंटू A² cos थीटा। अब ये A² गया, करेक्ट। तो अब क्या आ जाएगा, एक काम करो, A² सभी A² चला जाएगा, राइट। तो एक काम करो, 1 मिनट, ये A² गया, तो आप A² को कॉमन ले लो या कुछ भी करो, तो फाइनली क्या आ जाएगा, A² कॉमन ले लो लेफ्ट हैंड साइड से, तो आ जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, क्लियर। नेक्स्ट ए नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज वेक्टर तो 0 नहीं हो सकता है, दैट मीन्स 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, करेक्ट।
तो इधर से 2 cos, यहाँ पे 2 थीटा आ गया गलती से, आई एम रियली सॉरी, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ। या 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, इधर से cos थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ आ जाएगा, और आपको पता है cos कितना का वैल्यू माइनस हाफ आता है, 120 डिग्री का वैल्यू। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 120 डिग्री। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या बोला है, P एंड Q को अगर नॉर्मली ऐड करो तो आपका आता है 18, और जो रिजल्टेंट है इन दोनों का वो आता है 12। दोनों में से P और Q में से कोई एक छोटा है, ठीक है। हम लोग सोच लेते हैं P है छोटा, P है हम लोग का स्मॉलर वैल्यू। ओके, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो छोटा वाला के साथ परपेंडिकुलर होगा। तो थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं तो और इजी होगा हम लोग के लिए। तो हम लोग इधर बनाते हैं तो थोड़ा इजी होगा। ये P हो गया हम लोगों के पास, और Q कुछ ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि तभी हम लोगों का देखो पैरेललोग्राम बनेगा, और जब पैरेललोग्राम बनेगा तभी ये रिजल्टेंट सपोज ऐसे परपेंडिकुलरली बनेगा, करेक्ट। तो ये हो गया हम लोगों का रिजल्टेंट R, ये हो गया Q, ये हो गया P। अब ये रिजल्टेंट P के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये सोचो, ये दिया हुआ है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा का वैल्यू है 90 डिग्री, और P और Q के बीच का एंगल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सो लेट अस टेक द एंगल बिटवीन P एंड Q इज थीटा। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है P प्लस Q इज इक्वल टू 18, करेक्ट, और रिजल्टेंट है 12। अगर रिजल्टेंट 12 है दैट मीन्स R कितना है, R इज इक्वल टू R, एक काम करते हैं, रिजल्टेंट 12 दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि रिजल्टेंट इसका मैग्नीट्यूड 12 है, ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट का वैल्यू 12 है, क्लियर। सो और इसका क्या मतलब होता है, इसका यही मतलब होता है, देखो सिंपली वेक्टर R इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर P प्लस Q। मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाने का कोशिश करूंगी। ओके, अब ये देखो, ये P प्लस Q दैट मीन्स ये जो मैग्नीट्यूड का एडिशन है ये 18 आ रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। अब ये R है, R का भी मैग्नीट्यूड, सिंपली मैं इसको R लिखती हूँ, ये दिया हुआ है 12। ओके, अब इससे देखो फॉर्मूला क्या है, हम लोगों को पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a और b तो है नहीं, तो क्यों मैं a और b लिखूं, टाइम वेस्ट करूं, तो सीधा मैं p और q लिख देती हूँ। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन p एंड q, राइट। ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब देखो क्या है, अब हम लोगों को पता है यहाँ पे R क्या हो रहा है, P के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, राइट। तो हम लोग सीधा एंगल वाला पार्ट में पहले फोकस करते हैं। तो एंगल वाला पार्ट मैं यहाँ पे tan अल्फा निकालती हूँ, फॉर्मूला क्या था, B साइन थीटा। तो यहाँ पे A और B में Q हम लोगों का B की तरह एक्ट करेगा और P हम लोगों का A की तरह एक्ट करेगा। तो फॉर्मूला में था B साइन थीटा, तो हम लोगों का आ जाएगा Q साइन थीटा बाई P प्लस Q कॉस थीटा। क्लियर, एक बात समझ लो, मतलब ये जो अल्फा बैठेगा ऊपर, जो B साइन थीटा बैठता है, तो ये B कौन सा होगा, जिसके साथ एंगल बनाया है वो नहीं, उसको छोड़ के जो और एक होगा उसको लेना है, बस ऐसे याद रखो, ठीक है, तब कभी गड़बड़ नहीं होगा। अब देखो Q साइन थीटा, सो Q साइन थीटा बैठाओ, P प्लस Q कॉस थीटा। अब tan अल्फा कितना है, यहाँ पे अल्फा है 90 डिग्री। अब tan अल्फा होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब समथिंग बाई जीरो, करेक्ट, समथिंग बाई जीरो। दैट मीन्स आप समझ सकते हैं ऊपर कुछ एक वैल्यू होगा बट नीचे क्या होगा, नीचे होगा जीरो। दैट मीन्स ये P प्लस Q कॉस थीटा ये किसके साथ इक्वल होगा, जीरो के साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स P प्लस Q कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है जीरो, इससे Q कॉस थीटा हम लोगों का आ रहा है माइनस P। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्लियर। अब ये जो वैल्यू आया है इस वैल्यू को आप लोग बैठाएंगे इसके ऊपर, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो इसमें बैठाने से क्या आ जाएगा, इसमें बैठाने से आएगा, आप ये थोड़ा अच्छे से देखें कि इससे आएगा हम लोगों का आर स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो 12 स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, मतलब आ जाएगा माइनस p, क्योंकि अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया। अब इसको सॉल्व करना है, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर minus 2p square, right? That means 12 square is equal to p square plus I'm really sorry, not p square, वापस क्यों p square लिखना, तो सीधा हम लोग लिखेंगे q square minus p square. q a square minus b square का फॉर्मूला पता ही है, तो q plus p into q minus p ये आ जाएगा 12 स्क्वायर मतलब आ जाता है 144. अब क्वेश्चन में p प्लस q दिया हुआ है, क्या था क्वेश्चन में आप देख सक रहे हो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 18. तो चलिए बैठा देते हैं यहाँ पे. चलिए तो 144 इज इक्वल टू 18 इंटू क्यू माइनस पी. अब 144 को अगर 18 से डिवाइड करते हैं तो q माइनस पी का वैल्यू आ जाता है 8, राइट? तो q माइनस पी आपका आ गया है 8 और क्वेश्चन में p प्लस क्यू, दैट मीन्स ऐसे लिखते q प्लस पी दिया हुआ है 18. अब ये जो दो इक्वेशन है हम लोगों के पास, हम लोगों को ये दोनों सॉल्व करना है. अगर आप लोग सॉल्व करें मतलब सिंपली इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 दे दो, अब 1 और 2 को ऐड कर दो तो p और p कट जाएगा, तो 2q इज इक्वल टू 8 प्लस 18 मतलब 26. इससे q आपका आ जाएगा 13, करेक्ट? और 1 नंबर से आप p का वैल्यू निकाल सकते हो, p मतलब आ जाएगा q माइनस 8, दैट मीन्स 13 माइनस 8 दैट इज 13 माइनस 8 दैट मीन्स p आ जाएगा 5. तो p का वैल्यू निकल गया आपके पास और q का वैल्यू भी आपके पास निकल गया. ओके, सो p और q निकल गया. अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में p और q ही पूछा था तो वो निकल गया, बट अभी भी क्वेश्चन बाकी है क्योंकि हम लोगों को थीटा निकालना अभी भी बाकी है. तो चलिए थीटा कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालने के लिए हम लोगों के पास क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला सब कुछ हम लोगों के पास है ही. तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस पी बाई क्यू. माइनस पी, अब पी कितना है 5, क्यू कितना है 13, तो यहाँ पे cos थीटा आ गया, दैट मीन्स थीटा यही है, ठीक है? थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 5/13. तो जो भी हो यहाँ इधर से आपको थीटा मिल जाएगा और पी और क्यू का वैल्यू मिल जाएगा. तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होंगे इस क्वेश्चन को करके. तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले और वापस खुद से करने का कोशिश करो बिना दिख के. ओके, लास्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऐड किया इस अभी, जो कि है रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p एंड 2p आर r. If the first force is doubled and then the resultant is also doubled, then angle between the two forces. तो दो फोर्सेस रिजल्टेंट और दो फोर्सेस का वैल्यू दिया हुआ है और रिजल्टेंट का ये है, रिजल्टेंट का वैल्यू r. अब पहले वाला फोर्स को डबल कर दिया है, ठीक है, और सेकेंड वाला फोर्स तब रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा. अगर ऐसा होता है कि पहले वाले फोर्स को डबल करने से रिजल्टेंट भी डबल होता है, तब आपको ये बताना है कि एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस कितना होता है. तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, आप इसको सॉल्व करिए, करके आपका आंसर ABCD कौन सा आंसर होता है ये कमेंट कीजिए. ओके, नेक्स्ट देखो तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया. हम लोगों ने लास्ट पोर्शन में हम लोगों ने हिट टेल मेथड किया था, राइट? हिट 1 मिनट या एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हिट टेल मेथड कर लिया, पैरेललोग्राम मेथड कर लिया. अब बाकी बचा है ट्राइंगल मेथड. देखो ट्राइंगल मेथड बहुत इजी है, कुछ अलग तो है नहीं. पैरेललोग्राम मेथड अगर सीख लिया है तो ट्राइंगल मेथड भी सेम है. क्या बताता है ट्राइंगल मेथड कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम ऑर्डर, okay, then their sum as the resultant vector is given by the third side of the triangle taken in the opposite order, okay, of the first two vectors. तो इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ. तो सपोज ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है. अब ए वेक्टर और बी वेक्टर को अगर हम लोग एक ट्राइंगल का दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, टेकन इन द सेम ऑर्डर, मतलब इधर से आप शुरू करें तो ए का डायरेक्शन और इधर मोड़ने से बी का डायरेक्शन आ जाएगा, इसको हम लोग सेम ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है? तो ए और बी अगर सेम ऑर्डर में हो तो अब इस ट्राइंगल का थर्ड जो साइड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर. और इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो होगा किस तरफ, वो ऑपोजिट सेंस में होगा. देखो ए से इधर गया, बी से इधर गए, अब सी इधर आने से क्या होगा, सेम सेंस मतलब इसी डायरेक्शन में, बट रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, राइट? इसीलिए लिखा था ऑपोजिट ऑर्डर. क्लियर? अब देखो, अब क्वेश्चन में अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड सॉरी एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स, ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर्स अगर थीटा दिया हुआ है, मतलब कौन सा, मतलब ये वाला थीटा, ठीक है, ये भी ए का डायरेक्शन तो यही होगा, तब इधर रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सेम आएगा किसके साथ, अभी जो पैरेललोग्राम मेथड से हम लोगों ने निकाला उसी से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. और आपका
जो एंगल आएगा tan अल्फा, सो दिस इज अल्फा इज इक्वल टू b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। इसका डेरिवेशन जो है वो पैरेललोग्राम मेथड जो है सेम डेरिवेशन होगा। आप अगर वो डेरिवेशन भी यहाँ पे करना चाहो, क्यों? क्योंकि देखो सिंपल सा बात है, इधर ये a है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल में ये सब भूल जाओ, अब बस इतना याद रखो, हाईलाइटेड पोर्शन को देखो, a, ये b का डायरेक्शन भी क्या होगा, यही होगा, और r का डायरेक्शन देखो ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब वापस आप ये वाला ड्रॉ करो, ये करो, तो आपको इतना सा में ही वापस काम करना है, राइट। तो सिंपली यही डेरिवेशन आप ट्रायंगल लॉ में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि दोनों का एक ही डेरिवेशन है, तो मैं वापस इसको करके नहीं दिखा रही हूँ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स कंप्लीट कर लिया है, मतलब हम लोगों ने हेड टेल मेथड कंप्लीट किया है, पैरेललोग्राम मेथड कंप्लीट किया है, उससे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और आफ्टर दैट ट्रायंगल मेथड भी डिस्कस कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।